भिन्नता वरदान है या राजनीतिक श्राप, इसे पहचान पाना जरा जटिल है। समय समय पर देश में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें ये बात सोचने पर मजबूर कर देते हैं और भारत की अखंडता के लिए घातक ही नहीं बल्कि लोगों के मनों में अलगाव के भाव को भी जन्म देते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत से जुड़े एक ऐसे ही विवाद के बारे में जो शुरू हुआ केवल एक मामूली दही के पैकेट से और अब एक क्षेत्रीय भाषा को दबाने का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दरअसल FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कर्नाटक की मिल्क फेडरेशन को दही के पैकेट पे दही लेबल करने का निर्देश दिया गया और कन्नड़ में दही के लिए उपयोग होने वाले शब्द मोसारू को ब्रैकेट में लिखने की निर्देशिका जारी की। ऐसा ही एक लेटर केरल की मिल्क फेडरेशन को भी भेजा गया जिसमें उन्हें क्षेत्रीय भाषा तैयर को ब्रैकेट में लिखने की सलाह दी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक युद्ध छिड़ गया। राज्य सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पर हिंदी भाषा थोपे जाने का इल्जाम लगाया। तमिलनाडु में 90% लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं जबकि केवल 10% लोग ही हिंदी बोलने वाले हैं। दक्षिण भारत राज्य शुरू से ही अपनी भाषा को लेकर काफी संवेदनशील है। वहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी इसी बात को लेकर काफी संवेदनशील नजर आती हैं। इसीलिए तमिलनाडु के दुग्ध मंत्री ने FSSAI के इस निर्देश को मानने से सीधे सीधे इनकार कर दिया है। अब इस मामले में सियासत और तेज होती नजर आ रही है, इसलिए तमिलनाडु के दुग्ध मंत्री ने FSSAI के इस निर्देश को मानने से सीधे सीधे इनकार कर दिया है। अब इस मामले में सियासत और तेज होती नजर आ रही है। तमिलनाडु के CM स्टालिन ने भी FSSAI के इस निर्देश की तीखे शब्दों में निंदा की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से FSSAI को एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा, हिंदी थोपने की बेशर्म जिद अब एक दही के पैकेट पर भी हिंदी में लेबल लगाने के लिए निर्देशित करने की हद तक आ गई है। हमारे अपने राज्यों में ही तमिल और कन्नड़ को हटा दिया गया है। हमारी मातृभाषाओं की इस तरह की अवहेलना यह सूचित करेगी कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दक्षिण भारत से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाए। मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर CM स्टालिन का साथ दिया है और FSSAI को पत्र लिखकर इस नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। ये पहली बार नहीं है कि दक्षिण भारत में भाषा का मुद्दा गरमाया हो। इससे पहले भी पिछले साल अमित शाह की अगुवाई वाली संसदीय भाषा समिति ने हिंदी को कामकाज की भाषा के रूप में ज्यादा महत्व देने का प्रस्ताव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष पेश किया था, जिसका तमिलनाडु और केरल में भारी विरोध हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव।